Hello friends, Assalamu alaikum. Today we will discuss about the emulgent polymerization. Emulgent polymerization एक्चुअल में है क्या? The mixture of two immiscible liquid, हमारे पास जो दो immiscible liquid जो कि अनसॉल्युबल हो उसकी मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? emulgent polymerization कहते हैं. Emulgent polymerization is a type of pre-radical polymerization which usually start with emulsion incorporating water monomer and surfactant. हमारे पास ये किस चीज़ का टाइप है? फ्री रेडिकल पोलिमराइजेशन का एक टाइप है जिसमें ज़्यादातर ये किस चीज़ से स्टार्ट होती है? एमल्जन से स्टार्ट होती है, जिसमें हमारे पास मोनोमर्स और सर्फेक्टेंट होते हैं. इसका एग्जांपल या टाइप्स लेते हैं कि द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एमल्जन पोलिमराइजेशन इज ऑयल एंड वाटर एमल्जन in which droplet of monomer are emulsified in a continuous phase of water. हमारे पास जो मोस्ट कॉमन टाइप है emulsion polymerization का वो ऑयल एंड वाटर है. जब हम ऑयल को वाटर में डाल लेते हैं तो वो उसकी एमल्सिफाइंग एजेंट शुरू हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसका मोस्ट कॉमन जो हम यूज़ करते हैं उसको emulsion कहते हैं. इस डायग्राम में देखिए तो हमारे पास एक हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल है उसकी, और डिस्पर्जन मीडियम ही है इसका वाटर मोनोमर एक यूनिट. इसमें जो हमने ऑयल डाल ली है तो इसके सारे प्रोसेस इसकी मैकेनिज्म पढ़ते हैं, तो इसमें हम इसको हम अच्छी तरह समझ लेंगे. A mechanism of emulsion polymerization. Step 1 is to carry out emulsion polymerization into a beaker. Water is taken. For example, first हम एक बीकर में वाटर ले लेते हैं जो कि इसका फर्स्ट स्टेप है. And the second step is the emulsifier and water and solvent and monomer are added to water and subjected to heating with strain. हमारे पास जब हम सर्फेक्टेंट को और वाटर मोनोमर जो कि इनसॉल्युबल वाटर जो मोनोमर वाटर में इनसॉल्युबल है तो उसको वाटर में ऐड करके कर लेते हैं, उसको हीट प्रोवाइड कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वाटर मोनोमर हमने ऐड कर लिया और हम इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, और एजिटेटर के ज़रिए हम इसको वो स्टीर कर रहे हैं. Then there form an emulsion in which water insoluble droplet are dispersed. हमारे पास एक emulsion बन जाता है जिसमें हमारे पास वाटर जो ड्रॉपलेट है वो डिस्पर्स होना स्टार्ट हो जाते हैं. emulsified and hydrophobic non-polar hydrocarbon टेल. हमारे पास यह जो सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल है, इससे पहले डायग्राम में हमने पढ़ा कि एक उसके हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफिलिक जो वाटर हेटिंग होते हैं और हाइड्रोफोबिक वाटर लविंग तो उसका टेल उस तरह होता है. When the concentration of surfactant reaches to certain level we get to form मिसाइल. हमारे पास एक मिसाइल जैसा बन जाता है. इस सर्कल को देखें और ये एक सर्कल में हमारे पास इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं एक सर्टेन लेवल में. द मोनोमर ड्रॉपलेट कंटेनिंग सेवरल मोनोमर मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय मिसाइल. हमारे पास जो मोनोमर ड्रॉपलेट होते हैं वो उसमें ज़्यादा वो मोनोमर के मॉलिक्यूल होते हैं, तो वो क्या कहते हैं? ये छोटा सा मिसाइल है जिसमें हमारे पास पॉलीमर जो चेन नज़र आ रहा है, तो उसके इर्द गिर्द हमारे पास वो मोनोमर उसके सराउंड इर्द गिर्द होना शुरू हो जाते हैं. At this junction, the water-soluble free radical initiator is added. हमारे पास जब एक उस जंक्शन में जो मिसाइल बन जाता है तो हमारे पास एक और हम वाटर सोल्यूबल फ्री रेडिकल मीन जो वाटर में सोल्यूबल होता है तो वो एक फ्री रेडिकल हम उसमें ऐड कर लेते हैं. तो फिर क्या हो जाता है? द फ्री रेडिकल इनिशिएटर अंडरगो थर्मल डिकम्पोजिशन एंड जनरेट फ्री रेडिकल्स. हमारे पास जो वो इनिशिएट हो जाता है जिसमें थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाती है और दूसरा फ्री रेडिकल वो प्रोड्यूस कर लेते हैं. अब ये इसका रिएक्शन है जी. हमारे पास दो प्री रेडिकल बन गए हैं एंड दिस प्री रेडिकल एंटर द मोनोमर ड्रॉपलेट. और वही प्री रेडिकल क्या कर लेता है? वो एक मोनोमर जो ड्रॉपलेट है उसमें उसके अंदर चले जाता है और उसकी पोलिमराइजेशन कर लेता है. एंड द प्री रेडिकल फॉर्म अ बॉन्ड विद मोनोमर. मीन अगर प्री रेडिकल मोनोमर के अंदर चले जाते हैं तो वो उसके साथ बॉन्ड बना देता है, और बॉन्ड बनाते ही वो क्या कर लेता है? अनदर फ्री रेडिकल उसको जनरेट कर लेता है. एंड दिस फ्री रेडिकल अगेन फॉर्म अ बॉन्ड विद अनदर मोनोमर एंड जनरेट अनदर फ्री रेडिकल. और यही सिलसिला हमारे पास चलता रहता है जिसकी वजह से हमारे पास एमर्जिंग की प्रोडक्शन हो जाती है. एंड लास्ट व्हाट हैपन, लास्ट में क्या हो जाता है? दिस फ्री रेडिकल अगेन फॉर्म अ बॉन्ड. जिस तरह हमारे पास ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है तो हमारे पास फ्री रेडिकल इसके अंदर बन जाते हैं और जिसमें एक चेन स्टार इन दिस मैनर में चेन प्रोपेगेट एक चेन हमारे पास एक फ्री रेडिकल बनता जाता है और हमारे पास चेन प्रोपेगेट होती जाती है. जिस तरह ये चेन है. व्हेन द पॉलीमर इज फॉर्म्ड द रिएक्शन इज टर्मिनेटेड एंड द पॉलीमर चेन कम्स आउट. हमारे पास जो पॉलीमर हमारे पास एक स्पेसिफिक पॉलीमर की नीड होती है, तो जब वो फॉर्म हो जाता है तो हमारे पास एक टर्मिनेशन पे हमारे पास पॉलीमर्स कम्स आउट हो जाते हैं उससे, और एक पॉलीमर चेन बन जाता है जो जिसकी इमरजेंसी प्रोडक्शन हो जाती है.
नाउ लेट्स कम टू इट्स एडवांटेजेस। तो हमारे पास इस एमल्जन पोलीमराइजेशन की क्या क्या एडवांटेजेस है। देयर इज़ नो हीट प्रॉब्लम, इसमें कोई हीट प्रॉब्लम नहीं होती। एंड दिस मेथड इज़ हाईली सुटेबल फॉर फ्री रेडिकल एंड आयनिक एडिशन पोलीमराइजेशन। हमारे पास ये फ्री रेडिकल और आयनिक एडिशन पोलीमराइजेशन के लिए हाईली सुटेबल है ये मेथड। इमल्जन फॉर्म आर नॉट अफेक्टेड बाय विस्कोसिटी प्रॉब्लम। हमारे पास जो इमल्जन फॉर्म होती है तो वो विस्कोसिटी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर सकती। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिपेयरिंग हाई मॉलिक्यूलर मास पॉलीमर। हमारे पास जो हाईली छोटे छोटे पॉलीमर भी होते हैं, लेकिन हाईली जो मॉलिक्यूलर मास वाले पॉलीमर होते हैं तो वो उसके लिए बहुत सुटेबल है। The molecular mass of polymer can be increased without decreasing the rate of polymerization। हम rate of polymerization को डिक्रीज किए बगैर हम molecular mass of polymer को इंक्रीज कर सकते हैं। नाउ लास्ट में हम क्या पढ़ते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस और उसके थोड़े से हमारे पास एप्लीकेशन है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि बिकॉज ऑफ सेवरल एडिटिव एडेड द प्रोडक्ट ऑब्टेन इज लेस प्योर। हमारे पास जो ज़्यादातर एडिशन इसमें हो जाती है ना, तो इस वजह से हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होती है वो प्योर नहीं होती। स्पेशल टेक्निक आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द पॉलीमर एंड सॉलिड फॉर्म। हमारे पास इसके लिए बहुत से ज़्यादा टेक्निक रिक्वायर होते हैं ताकि हम पॉलीमर को सॉलिड फॉर्म में वो करें, फाइंड करें। तो इस वजह से इसके लिए स्पेशल टेक्निक की रिक्वायरमेंट होती है। दिस मेथड रिक्वायर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर विच कन्वर्ट यील्ड फॉर रिएक्टर। हमारे पास ये मेथड बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, इसके लिए हमारे पास जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो भी ज़्यादा होती है। इस वजह से हमारे पास ये इसके डिसएडवांटेजेस में आता है। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है। एमल्जन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीब्यूटाडाइन, पॉलीक्लोरोफाइन क्लोरोफिन, पॉलीविनाइल एसीटेट एंड पॉलीक्राइलेट। ये इन चीज़ों की हमारे पास जो ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं किस चीज़ की, एमल्जन की फॉर्मेशन में। और हमारे पास ये इसकी एप्लीकेशन किस किस चीज़ में यूज़ होते हैं। तो हमारे पास एमल्जन इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ पेंट्स, एडहेसिव एंड प्लास्टिक्स। ये सारी चीज़ों की प्लास्टिक जो पेंट्स होते हैं, एडहेसिव होते हैं, ये सारी किस चीज़ से बनते हैं, ये हमारे पास एमल्जन पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर होगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।